मेरा नाम है हमजा अज़हर सलाम और आप देख रहे हैं द पाकिस्तान डेली। आज हम पाकिस्तान के बजट की बात करेंगे जो कि पीटीआई हुकूमत के चौथे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान का टोटल बजट 8 खरब रुपया है और अगले मौशी साल में जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 4.8% रखा गया है। पाकिस्तान की हुकूमत का ख़र्चा ज़्यादा है और उसकी आमदन कम है। इस कॉन्सेप्ट को फ़िस्कल डेफिसिट कहा जाता है और अगले मौशी साल में पाकिस्तान का फ़िस्कल डेफिसिट होगा 2.9 खरब रुपया। आने वाले माली साल में हुकूमत ने एफबीआर को 5.8 खरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट दिया है और आईएमएफ ने पाकिस्तान को 6 खरब रुपए का टारगेट दिया है। तो जो हुकूमत का एफबीआर का टारगेट है वो आईएमएफ के टारगेट के बहुत करीब है। पिछले साल एफबीआर सिर्फ 4.7 खरब रुपया कलेक्ट कर सका था, मगर इस साल इस टारगेट को 23% ज़्यादा किया गया है। तो अब ये देखना बाकी है कि क्या इस साल एफबीआर ये ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर सकेगा कि नहीं। आने वाली माली साल में नॉन टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू का टारगेट 1.4 खरब रुपया रखा गया है। इस बजट में 900 अरब रुपया फेडरल प्लानिंग डिवीज़न के लिए रखा गया है जो कि पिछले साल से 38% ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस साल हुकूमत के पास ज़्यादा पैसे होंगे। सूबों के लिए इस साल 1 खरब रुपया रखा गया है और अगर टोटल डेवलपमेंट बजट की बात की जाए तो वो 1.9 खरब रुपए बनता है जो कि पिछले साल से 44% ज़्यादा है। इस बजट में 100 अरब रुपया कोविड इमरजेंसी रिस्पांस के लिए रखा गया है। 12 अरब रुपए की एक स्पेशल ग्रांट सिंध के लिए रखी गई है। 12 अरब रुपया एग्रीकल्चर के लिए, ज़राअत के लिए रखा गया है। 118 अरब रुपया पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया है। 14 अरब रुपया क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स के लिए रखा गया है और 1.1 अरब डॉलर वैक्सीन्स के लिए रखा गया है। पुराने कर्ज़ों की सूद की अदायगी के लिए इस बजट में 3.1 खरब रुपया रखा गया है जो कि पिछले साल से 4% ज़्यादा है। आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान का टोटल डेवलपमेंट बजट 1.9 खरब रुपया है और सिर्फ सूद की मद में हम 3.1 खरब रुपया दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम सूद ज़्यादा दे रहे हैं और अपने मुल्क में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर कम खर्च कर रहे हैं। इस बजट में पाकिस्तान के दिफा के लिए 1.4 खरब रुपया रखा गया है जो कि पिछले साल से 9% ज़्यादा है। इस बजट में कुछ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में भी 15 से 20% इजाफे के लिए फ़ंड्स एलोकेट किए गए हैं। आने वाले माली साल में हुकूमत ने 530 अरब रुपया सब्सिडीज़ की मद में रखा है और ये सब्सिडीज़ कुछ बेसिक कमोडिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं और कुछ प्राइसेस को कम करने के लिए हुकूमत ये फ़ंड्स इस्तेमाल करती है ताकि इन्फ्लेशन भी कम हो और आवाम को सस्ती चीज़ें मुयस्सर हो सकें। इस बजट में करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए भी 2.3 अरब डॉलर रखा गया है जो कि हमारी जीडीपी का 1% से कम बनता है। जिस वक्त शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे तो हुकूमत और अपोजिशन के अरकान के बीच में बहुत ज़्यादा नारेबाजी और तल्ख कलामी हुई। बजट सेशन के दौरान बहुत सारे अपोजिशन अरकान ने अपनी डेस्क्स पे थंपिंग भी की और उन्होंने बैनर्स भी उठाए और उन्होंने इस बजट के ख़िलाफ़ सख्त प्रोटेस्ट की। इसके बदले में कुछ पीटीआई के एमएनएज़ भी उन अपोजिशन मेंबर्स को कन्फ्रंट करने के लिए आगे आए और मरियम औरंगज़ेब साहिबा को असॉल्ट करने की भी कोशिश की गई, उनका बैनर उनसे छीनने की कोशिश की गई। और ये एक चीज़ सामने आ रही है कि अब हुकूमत के जो लोग हैं वो फ़िज़िकली कुछ अपोजिशन के लोगों को असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा का वाक़या हमने देखा। जहांगीर खान तरीन के ग्रुप की एंट्री के बाद बहुत सारे लोग ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे कि ये हुकूमत बजट पास नहीं कर सकेगी, मगर अब ऐसा नज़र आ रहा है कि तरीन साहब को भी एनआरओ मिल रहा है। डीजीएफआईए वाजिद ज़िया साहब को भी अपने ओहदे से हटा दिया गया है और अली ज़फ़र साहब जो कि तरीन साहब के इंतहाई करीब शख्स समझे जाते हैं वो अब उनकी इन्वेस्टिगेशन को हेड कर रहे हैं। तो लग अब ऐसे रहा है
कि ये हुकूमत जो PTI की हुकूमत है वो आसानी से ये बजट पेश कर पाएगी। थैंक यू।